गर्म जूत के बाहर लन ने धोखा दिया। मैं खुशी खुशी उसी होटल में पहुंची जहां मेरी सहेलियां रुकी थीं। वहां पता चला कि हरामजादियां कमरे में ताला मारकर गोवा घूमने चली गई हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसी होटल में एक कमरा बुक करने का सोचा, तो होटल का मैनेजर बोला कि कोई भी कमरा खाली नहीं है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मुझे रोती देखकर मैनेजर बोला, सॉरी मैडम, कमरा तो कोई खाली नहीं है, लेकिन आप अगर हाथ मुंह धोना चाहें तो हमारे स्टाफ क्वार्टर में आपका अरेंजमेंट कर सकता हूँ। मैंने हाँ कर दी, तो मैनेजर ने एक नौकर को बुलाकर मुझे स्टाफ क्वार्टर ले जाने को कहा। नौकर मुझे स्टाफ क्वार्टर ले जाने लगा। मैंने देखा कि साला ठरकी नौकर बार बार मेरे मम्मू की तरफ देख रहा था। क्वार्टर जाकर मैं रगड़ रगड़ कर नहाए और अपने बदन से अब्दुल, छोटू, ड्राइवर और शेखर का वीर्य साफ कर दिया। मैनेजर बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने मेरे लिए गर्मागर्म कॉफ़ी और खाने का इंतजाम भी कर दिया था। मैं इतनी थकी हुई थी कि खाना खाकर स्टाफ क्वार्टर के बिस्तर पर गिर पड़ी और सो गई। सोते सोते जाने कितने ही घंटे बीत गए थे। शाम हो चली थी। शाम को मैनेजर ने आकर मुझे उठाया और बोला, मैडम, अब आपको जाना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टर में रहने वाले नौकर अपनी ड्यूटी खत्म करके आते ही होंगे। मैंने अपनी सहेलियों को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने मैनेजर से गुजारिश की, सर, मेरी सहेलियों के आने तक प्लीज़ मुझे रुक जाने दीजिए। उन लोगों ने इसी होटल में मेरी बुकिंग करवाई हुई है, उनके आने पर मैं उधर चली जाऊंगी। मैनेजर ने कहा, ठीक है, रुक जाइए, लेकिन रात को जरूर अपनी सहेलियों के पास चली जाइएगा। तभी मैनेजर चला गया और मैं कमरे में ही आराम करने लगी। तभी दो नौकर आपस में बातें करते हुए कमरे में घुसे। साले, बहुत दिन से चुदाई नहीं की, आज तो रंडी बुलाएंगे। हाँ भाई, मैरी को बुलाते हैं। क्या गजब लन चूसती है साली। नहीं यार, साली का भोसड़ा बहुत चौड़ा है, मजा ही नहीं आता। तभी दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो सकपका कर दोनों सीधे खड़े हो गए। मैंने उनसे नज़रें चुराते हुए कहा, मैनेजर साहब ने मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दी थी, आपको तकलीफ हो तो मैं चली जाती हूँ। दोनों घबराते हुए बोले, अरे नहीं नहीं मैडम, हमको कोई तकलीफ नहीं है।